नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्केन। एल्केन से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल होगा इस क्लास के बाद छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि बात किया जाए एल्केन का, एल्केन कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ एक बंधन बने होते हैं। याद रखना, एल्केन में कितने बंधन बने होते हैं? एक बंधन बने होता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, सिंपल समझना है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कुछ और बात को समझते हैं तो ध्यान से आप समझेंगे कि हाइड्रोजन में केवल एक बंधन होता है। कितना होता है बंधन? हाइड्रोजन में एक बंधन होता है, इसको आपको याद रखना है। और कार्बन में कितने बंधन होते हैं? 4 बंधन होते हैं। कैसे होते हैं इसको अभी हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आपको यह याद रखना है क्योंकि इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। हाइड्रोजन में एक बंधन और कार्बन में 4 बंधन। यदि हम बात करते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 होता है। और इसमें आगे देखिए क्या है, इसमें N एल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दिखाता है। N क्या दिखाता है? कार्बन परमाणु की संख्या को दिखाता है। आगे कुछ बात अभी जो हम देखे कि कार्बन में 4 बंधन होता है, कैसे होता है इनको सीखते हैं। यदि हम जाने कार्बन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 होगा। मतलब यह हुआ बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। इससे अस्थायी होने के लिए किसी से 4 क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, या किसी को 4 देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यह 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। कितना का साझेदारी करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। इसलिए कार्बन जो है हमेशा 4 बंधन ही बनाएगा। अब यदि बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1। इसके बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थायी होने के लिए किसी से 1 लेगा तो अस्थायी हो जाएगा, या फिर 1 देगा। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी करेगा। इसलिए हाइड्रोजन हमेशा एक बंधन बनाएगा। तो आपको यह बात याद रखना है, कार्बन 4 बंधन बनाता है, हाइड्रोजन एक बंधन बनाता है। आगे के क्लास में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। चलिए हम कुछ बात को याद करते हैं। तो एल्केन का भी हमने क्या देखा, सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यदि एल्कीन का पूछेगा, वैसे हमें अभी एल्केन पढ़ना है, एल्कीन का जान लीजिए। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। यदि याद करने का ट्रिक याद रखना है, देखिए CnH2n सब में है, CnH2n सब में है। एल्केन में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, मतलब जोड़ो। और एल्कीन में कुछ नहीं करेंगे, एकदम कुछ देना ही नहीं, छोड़ देंगे। और एल्काइन में क्या करना है? घटाओ। मतलब पहला वाला में जोड़ो, दूसरा वाला में छोड़ो, तीसरा वाला में क्या करो? घटाओ। एल्केन हो जाएगा जोड़ो, एल्किन हो जाएगा छोड़ो, एल्काइन हो जाएगा घटाओ। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले, एल्केन के एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या होता है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या दिखाने के लिए हम रूट वर्ड को लिखते हैं। अब रूट वर्ड किसके लिए कितना होता है इनको आप समझिए। यदि मान लेते हैं कि एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं? मिथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? मिथ लिखते हैं। यदि मान लेते हैं 2 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं? इथ। 3 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं? प्रोप। 4 हो तो ब्यूट। 5 हो तो पेंट। 6 हो तो क्या लिखते हैं? हैक्स। 6 होने क्या लिखते हैं? हैक्स लिखते हैं। और 7 यदि हो तो क्या लिखते हैं दोस्तों? 7 को लिखते हैं हेप्ट। 7 को लिखते हैं हेप्ट। और 8 को क्या लिखते हैं? ओक्ट। और 9 को क्या लिखते हैं यहाँ पे? नन। और 10 को क्या लिखते हैं? जैक, GEC। तो मतलब ये हुआ कि ये हम रूट वर्ड है, जिसे यदि 11 को लिखना है तो अनजैक, 12 को लिखना है तो डू जैक, 13 को ट्राइजैक, 14 को टेट्राजैक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 15, 16 आपको मुख्य रूप से यहाँ जो है 1 से लेके 10 तक आपको क्या करना है? याद रखना है। मुख्य रूप से कहाँ तक याद रखना है आपको? 1 से लेके 10 तक आपको याद रखना है। तो आप 10 तक याद रखेंगे। चलिए तो आगे हम कुछ बातचीत को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं ये एल्केन क्या है। जिस चलिए अब यहाँ पे हम बात को थोड़ा समझेंगे और सीखेंगे। इसे आप देखिए यहाँ पे, अब कैसे इसका सूत्र लिखेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सीखते हैं। यदि मान लेते हैं कि हमें पहला एल्केन निकालना है,
तो सबसे पहला रूट वर्ड आप देखे, एक को क्या कहते थे दोस्तों, याद करो, एक को कहते थे मिथ, METH। अब एल्केन है तो एल्केन के अंत में क्या लगा हुआ है, एल्केन के अंत में लगा है ANE, तो पहला जो इसका नाम बन जाएगा वो बन जाएगा मीथेन। दूसरा क्या बन जाएगा, इथ। दूसरा देखिए, दूसरा का रूट वर्ड होता है इथ, ETH, अंत में लगेगा ANE, बन जाएगा क्या यहाँ पे, इथेन। तीसरा क्या होता है, तीसरा का रूट वर्ड होता है प्रोप, अभी जस्ट आपको रूट वर्ड बता चुका है, तीन के लिए बोलते हैं प्रोप, अंतिम में लग जाएगा ANE, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। अब सूत्र कैसे निकलता, मिथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 होगा। कैसे होगा, कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला है इस पे n का मान 1 रखिए, जैसे ही n का मान 1 रखेंगे C1 होगा। H क्या हो जाएगा, 2 एका 2 प्लस 2, 2 एका 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2 एका 2 2 4 हो गया, तो CH आ गया 4। अब जानते हैं इथेन का सूत्र C2H6 कैसे होगा, रख दीजिए यहाँ पे मान, C है 2 तो 2 होगा H, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस में कितना 2, 2 दूना 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो इथेन का फॉर्मूला यहाँ से बन गया। और प्रोपेन की यदि बात करते हैं तो प्रोपेन में वही C3H, H फिर वहीं पे यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो यह प्रोपेन का बना। अब दोस्तों देखिए, यह जो सूत्र बना, यह जो यहाँ पे लिखा है, यह है आपका कंडेंसेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं संघनित सूत्र। इसे हम क्या बोलते हैं, संघनित सूत्र बोलते हैं। संघनित सूत्र में क्या होता है, जो भी कार्बन होता है सबको अलग अलग करके साथ में लिख देते हैं, उसी सूत्र को सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं लिखा जाता। देखिए ध्यान से तो आप समझते हैं बात को। CH4 है, एक कार्बन है, एक कार्बन एक साथ लिखा गया, 2 कार्बन यहाँ पे है, दोनों कार्बन को अलग अलग, कैसे 6 है तो आधा आधा बांट दिए, CH3 और CH3, C3H8 है तो यहाँ भी CH3, बीच में CH2 और यहाँ पे CH3। इस तरह से हम संघनित सूत्र को लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन रूप से सीखना, ये सब तो आप इस तरह से आप संख्या बैठा के आप निकाल सकते हैं, मेन आपको जो सीखना है यहाँ पे, इसका संरचना कैसे बना। तो संरचना जैसे बात करते हैं, संरचना में सबसे पहला नाम आपके सामने आता है मीथेन। मीथेन का सूत्र अभी देखिए पीछे, आप यदि आप पीछे का यदि आप नोट किया होंगे तो सूत्र देखे होंगे, इसका होता है कार्बन एक है तो CH4, मीथेन बना। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर जो बनाने के लिए कहेगा तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये क्या करेंगे, एक C, और C कितना बंध में बनाएगा, 4 बनाएगा, तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। H कितना बनाएगा, H तो एक ही बंध में बनाएगा ना, तो इस बगल भी H लगा देंगे, इस बगल H, इस बगल H और इस बगल H। देखिए दोस्तों, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसका, मीथेन का बना हुआ है। अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 का। नंबर 2 में क्या है, इथेन है। अब इथेन का यदि बनाएंगे तो कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहला बात, इसमें कार्बन कितना होगा, 2 कार्बन होगा, तो 2 कार्बन को हम एक लाइन से लिख लेंगे, एक C 2 C हो गया। अब बंधन पुराना है आपको, कार्बन में कितना बंधन, 4 बंधन, तो 1 2 3, एक यहाँ ये 4 हो गया, 1 2 3 और एक ये वाला कितना हो गया, 4 हो गया। तो कुल मिला के सब में क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, तो यह आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अब H क्यों लगाएंगे, क्योंकि H में तो सिंगल बंधन होता है हाइड्रोजन में। चलिए, तो यह हो गया आपका इथेन का स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रोपेन का। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, प्रोपेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तीनों देखिए दोस्तों एक सीरीज से लिखा हुआ है यहाँ पे, सब में H लगा दीजिए, बस बिल्कुल आसान। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, और 4 को एक लाइन से लिख दीजिए, सब में H लगा दीजिए। याद रखना है आपको कि कार्बन में हमेशा 4 बंधन और हाइड्रोजन में हमेशा कितना बंधन होना चाहिए, 1 बंधन होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं पेंटेन है, पेंटेन यहाँ पे ये लिखा हुआ, क्या हम इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखना दोस्तों अब बताना। C है, 5 C है ना, ये आपका हो गया 5 C। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे सब में H लगाना है हमको, और यहाँ पे हम 2 ही H लगाएंगे, यहाँ पे एक H यहाँ लगा दिए, एक H यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H लगा देंगे। क्या ऐसा संभव है क्या, याद रखना कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना कार्बन में 4 बंधन होगा, चूंकि इसमें 3 बंधन होगा तो यौगिक अस्थायी हो जाएगा, यहाँ पे 5 बंधन बन ही नहीं सकता। हमेशा आपको याद रखना है कार्बन में 4 ही बंधन होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी का स्ट्रक्चर, जैसे कि हेप्टेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ऑक्टेन का आगे है, नोनेन का होगा, फिर आगे क्या होगा, डेकेन का होगा। तो 1 से 10 तक आप स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो आप बताइए कैसा लगा आपको क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम